जय सिया राम, हर हर महादेव। आप सभी को राधे राधे। हमारे ज्योतिष के कक्षा में जो लोग भी जुड़े हुए हैं, जो सीख रहे हैं या जो सीखना चाहते हैं, सभी को पिछले वीडियो में हमने सूर्य, चंद्रमा और मंगल की बात कर लिया है। अब बात करेंगे आज बुध ग्रह की। बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्लेनेट है हमारी कुंडली का ये। अगर आप बुध को समझ रहे हैं तो आप जितना समझ सकते हैं उससे भी अधिक ज़रूरत है इनकी आपके कुंडली में अच्छे होने की। शायद जीवन की बहुत ऐसी चीज़ें जो आपके जीवन में कितना ज़रूरतमंद है, कितनी ज़रूरी है, वो आप कल्पना नहीं कर सकते। बुध इतना इम्पोर्टेंट प्लैनेट है हमारे लिए। देखिए, बुध से हम क्या क्या देख सकते हैं, किस किस चीज़ों पर प्रभाव है बुध का। आप किसी ग्रह के अगर नेचर को समझ गए तो फलादेश करना बड़ा आसान होगा, क्योंकि कुंडली में जब भी बैठेंगे ये नवग्रह ही बैठ करके उस भाव का फल देंगे, दृष्टि डालेंगे वहाँ का फल देंगे, जिस भाव के स्वामी होंगे वहाँ का फल देंगे। तो आप अगर ग्रहों के नेचर को समझ गए तो बड़े आसानी से आप फलादेश कर लेंगे। इसलिए इन चीज़ों को इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा यदि आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं। बुध कारक हो गया वाणी का। मैं जो बोल रहा हूँ, आप जो बोल रहे हैं, या आप जो समझ सकते हैं, या आप किस समय क्या बोलेंगे, इन सभी चीज़ों का कारक बुध है। कुछ लोग बहुत ज्ञानी होते हैं लेकिन सही स्थान पर सही चीज़ बोल नहीं पाते हैं। बोलने में बुद्धि का प्रयोग, कुछ लोग बहुत सटीक जवाब देते हैं। कौन करवाता है? बुध। चतुराई, कोई कितना चालाक होगा भाई, बुद्धि का जो प्रभुत्व है आपके बुद्धि पर है। जैसे सूर्य राजा, चंद्रमा रानी, मंगल क्या था? सेनापति। तो बुध क्या है? युवराज है। युवराज। तो बुध की उम्र भी कम है, इसलिए बुध का जो दिमाग है वो बहुत तीव्र है। इसका प्रभाव स्मरण शक्ति, स्नायु तंत्र, लेखा जोखा जो भी आप रखते हैं, जैसे बैंकिंग का कार्य हो गया, अकाउंट्स का कार्य हो गया, तो ये सारी चीज़ें बुध में आ जाएंगी। गणित से जुड़ा हुआ वर्क, अकाउंट, फाइनेंस, बैंकिंग, ये सभी बुध में आ जाएंगे। आईटी फील्ड, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें बुध में आएंगी। कैलकुलेशन, गणना, बैंकिंग। बुध का रंग हरा है, ध्यान रखिएगा। तो हरे रंग से संबंधित जितनी चीज़ें हैं वो बुध में आ जाएंगी। हरियाली, कृषि यानी खेती में भी अगर फसल तैयार है तो वो फिर अब बुध के प्रभुत्व में है। बड़ा नेत्र, तिरछी दृष्टि, जिसका सूर्य चंद्रमा खराब हो कुंडली में और बुध भी खराब हो जाए तो नजर तिरछी हो जाती है ऐसे लोगों की। रेवती, अश्लेषा, ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामी है बुध। इनके देवता है भगवान विष्णु। यदि बुध किसी का खराब हो तो विष्णु भगवान, गणेश जी, इन लोगों की पूजा करना ज्यादा अच्छा होगा। मनोरंजन, हंसी मजाक, कॉमेडी का स्वामी। आपने देखा कि बुध युवराज है तो हंसी मजाक, कॉमेडी करने की भी एक अवस्था है। तो इसलिए कम उम्र के नाते जिसका बुध अच्छा होता है वो थोड़े कॉमेडी जैसे स्वभाव के होते हैं। मामा का कारक है। पहले भी हमने बताया कि आपके स्मरण शक्ति का भी कारक बुध है और चंद्रमा भी है। व्यवहार आपका कैसा होगा यह बुध निर्धारित करेगा। ज्योतिषी बनना, उपासना करना, आपकी तर्क शक्ति, अच्छा अध्यापक होना, ये सभी बुध के प्रभुत्व में हैं। आप कहेंगे ये सब तो गुरु का नेतृत्व करता है, गुरु ग्रह इन सब चीज़ों का। तो ध्यान दीजिएगा, गुरु ज्ञान है। गुरु ज्ञान देगा। जैसे जो लोग पंडिताई कराते हैं, पुरोहिती करवाते हैं, उन लोगों का कारक गुरु है। लेकिन कोई ज्ञान देने का काम किया, जैसे गुरु मजबूत होगा तो आपको ज्योतिष सिखा देगा, आपको ज्योतिष का ज्ञान अच्छा करा देगा, लेकिन आप इस ज्योतिष से जन कल्याण कर पाएंगे, इस ज्ञान को आगे बढ़ा पाएंगे, लोगों को बता पाएंगे, यह बुध निर्धारित करेगा।
तो अगर बुध खराब होगा तो आप ज्ञानी तो होंगे, लेकिन आपका ज्ञान किसी और तक नहीं जा पाएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और लेखन और प्रकाशन, आप किसी भी चीज का लेखन करते हैं, किताब लिखते हैं, कविता लिखते हैं, पत्रकारिता करते हैं, वकालत भी बुध में आ जाएगी। इन चीजों का ध्यान रखिएगा। पत्रकारिता, मित्र आपके कैसे होंगे ये बुध निर्धारित करेगा। दत्तक पुत्र का स्वामी है बुध। यज्ञ विधि, इनका भी स्वामी बुध। उच्च शिक्षा आपको दिलाने का कार्य बुध करेगा। ठंडापन ग्रह, ये शांत स्वभाव का है। खराब स्वप्न आता है तो बुध खराब है। पेट में समस्याएं भी बुध के प्रभुत्व में हैं। जीभ, श्वास नली, नस, इन सब चीजों का कारक है। श्रवण शक्ति, आप कोई चीज कितना सुन सकते हैं अच्छे से, बुध निर्धारित करेगा, क्योंकि बुद्धि होगी तभी आप सुन पाएंगे। कुछ लोग दिमाग के कमजोर होते हैं, उनके बगल में ही सारी बातें कर लीजिए, वो समझ ही नहीं सकते। ठीक ना। शिल्पकारी, चाहे वो कलाकारी हो, चित्रकारी हो, शिल्पकारी हो, इन सभी चीजों का कारक बुध है। वक्ता आपको बनाता है बुध। वास्तुशास्त्र, हस्तरेखा, ज्योतिष और जो भी ज्योतिष से जुड़े हुए फील्ड हैं, इन सभी चीजों का कारक बुध। शरीर में श्वेत कुष्ठ, त्वचा रोग, इन सब चीजों का कारक बुध। आपके भुजा का भी कारक बुध ग्रह है। और स्कूल, कोचिंग, लाइब्रेरी इत्यादि चीजों का भी कारक बुध है। कंठ का कारक बुध, कुछ लोग हकला करके बात करते हैं तो इसका भी कारक बुध है। पोस्ट मास्टर बुध से देखते हैं। आप इन सभी जरूरी चीजों को लिखिए, याद करिए और कोशिश करिए कि आप और भी चीजें इसमें ऐड कर सकें। अब जैसे इतनी फील्ड आपको मिल गई तो आप और भी चीजें अनुमान धीरे धीरे लगा लेंगे कि क्या क्या चीजें बुध में आएंगी। इन चीजों को आप देखते रहिए। आपको यदि ज्योतिष पढ़ना है, अपनी कुंडली दिखवानी है और आप किसी रत्न या रुद्राक्ष से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं या परिवार में किसी की जन्म पत्रिका आप बनवा करके अपने पास मंगाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करिए। नंबर पर सारी डिटेल्स दी जाएंगी, कैसे आपको क्या करना है वो सारी चीज़ें आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। जय श्री राम।